हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी, इसके नाम में ही मनी है। इसका मतलब कि ये कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर मनी से रिलेटेड डिसीज़न लिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। इस पॉलिसी में सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी कि बाकी के जो बैंक है वो किस रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेंगे, कब गवर्नमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करेगी, कब उनको सेल करेगी। इन सारे डिसीजंस के पीछे उनका एक मोटिव रहता है। वो मोटिव है कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एडॉप्ट करेगी। सेंट्रल बैंक का मतलब है बैंकिंग सिस्टम की अपेक्स बॉडी। जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी बॉडी है जो कि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी हमें ये बताएगी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को लेकर आना। वो कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए अगर सारे बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दें, अगर 10% ब्याज के ऊपर आपको लोन मिल रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह दे कि अब सभी बैंक जो हैं 10% की बजाय सिर्फ 2% के ऊपर लोन देंगे। इससे क्या होगा? लोन सस्ता हो जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे, इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। उसके बाद है प्राइस को स्टेबल करना। कई बार कंट्री में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस टाइम पर सेंट्रल बैंक बाकी सभी बैंक्स को कहेगी कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिए, जिसकी वजह से लोग कम से कम लोन लेंगे। और रिजल्ट क्या निकलेगा? प्राइसेस जो कि बहुत ज़्यादा राइज हो गए थे वो अब नीचे आ जाएंगे। राइज क्यों होते हैं? क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अगर हम डिमांड को कम कर दें तो प्राइसेस अपने आप नीचे आ जाएंगे। अब हम डिमांड को कम कैसे करेंगे? वो करेंगे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर। लोगों के हाथ में खर्चने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। अगर हम डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर कंट्रोल कर दें तो हम प्राइस को स्टेबल कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी? अगर कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। नेशनल इनकम जीडीपी कैसे बढ़ेगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनने से, प्रोडक्शन के बढ़ने से। वो कैसे पॉसिबल है? वो भी उन सभी मेजर्स के थ्रू पॉसिबल है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में लिए जाते हैं। बीओपी की सिचुएशन को संभालना। बीओपी क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कंट्री की दूसरे देशों के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी का मतलब है जब हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बट एक्सपोर्ट कम रहते हैं। इंपोर्ट का मतलब है कि हम दूसरे देशों से तो बहुत कुछ मंगवा रहे हैं बट हमारे देश से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो जाएगी। और उसका एक और भी एडवर्स इफ़ेक्ट होगा। वो नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि हमारी जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री की करेंसी के बदले में बहुत वीक हो जाएगी। अगर पहले 70 रुपये देने पर $1 मिलता था और अब 100 रुपये देने पर $1 मिल रहा है, इसका मतलब इंडियन करेंसी जो है वो वीक हो गई है। इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ मेजर्स अडॉप्ट करेंगे। एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। एक्सचेंज रेट का मतलब है कि अपनी कंट्री के कितने रुपीज़ देकर आपको दूसरी कंट्री की करेंसी मिल रही है। जैसे कि 70 रुपये देकर आपको $1 मिलता है, $1 मिलता है। इसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। उसके बाद है मनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा।
इनकम के जो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसको इक्वल करने के लिए। अब इनकम का जो लेवल है वो हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, यानी कि हमारे पुअर ज़्यादा पुअर ना हो जाए और पुअर और रिच के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो जाए, उसके लिए भी सरकार जो है वो कुछ मेजर्स एडॉप्ट करेगी और ये मेजर्स फिजिकल एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के थ्रू लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जल्दी से टाइप ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो टाइप क्या है? सबसे पहले है एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा सेंट्रल बैंक का कि हम सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करते। वो कैसे पॉसिबल है? अगर बैंक रेट कम कर दिया जाए, रेपो रेट कम कर दिया जाए, उसको डिक्रीज करने से लोगों के हाथ में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा। दूसरा है हम जब कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं, मतलब मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? अगर सरकार जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अब जो सेंट्रल बैंक है ना वो सरकार का भी बैंक है। सरकार का कैसे बैंक है? सरकार की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सेंट्रल बैंक खुद करता है, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर सरकार ये चाहती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब हमने कंट्रोल करना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद है काउंटर साइक्लिक। काउंटर साइक्लिक मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें हम इकॉनमी की जो इनस्टेबिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन है, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डिप्रेशन, बूम, रिकवरी, ये एक साइक्लिक फ्लो है। इसको करेक्ट करने के लिए हम काउंटर साइक्लिक मॉनेटरी पॉलिसी को एडॉप्ट करते हैं। रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी। अंडर रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक जो है वो देखेगी कि कौन से वेरिएबल इफेक्ट कर रहे हैं हमारी मनी सप्लाई को, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स को बनाकर, नॉर्म्स को बनाकर, स्टैंडर्ड्स को बनाकर हम सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी allow the central government greater autonomy in the conduct of the monetary policy। तो एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक जो है उसको ज़्यादा पावर्स दी जाती है कि अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो कि हमारी इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है तो उनको कंट्रोल किया जाए। अब हम जल्दी से बात करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। बैंक रेट, बैंक रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देगा, तो इसको बढ़ाकर या कम करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है। इसके अलावा रेपो रेट, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में अडॉप्ट किए जाते हैं। अगर आप इन सब के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, उस पर क्लिक कीजिए तो और आपको एक कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर मिल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।